दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर और एसएसआर के लिए आप कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जिसका स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के पद है, जैसे एमआर का अलग है और एसआर का अलग है। एमआर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी 12वीं पास क्वालिफिकेशन होगा। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि एमआर के लिए एज क्या है, एसआर के लिए क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे आएंगे। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट 2024 और यहाँ पर एमआर का मिलता है, जिसके बारे में भी जानना है उस लिंक पर क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे एमआर के लिए आपकी 10वीं पास कम से कम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और आपका जो उम्र है 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच होना जरूरी है, या स्टेट तक होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही कोई एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 12वीं में 50% अंक होना जरूरी है और उनका भी एज 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच तक आपकी होनी चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया गया और ऑनलाइन अप्लाई करने का यहीं पर डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बताना है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश हिंदी में नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी नाम है वो डालेंगे, नेशनलिटी इंडियन चयन करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, रजिस्टर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। आपके जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा गया होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे। अब यहीं पर आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा। ईमेल जब चेक करेंगे तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलता है। पहले कैप्चा कोड डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ईमेल आपका वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल भी वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना है जो नंबर पर मिले होंगे। बाकी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देखिए पासवर्ड जब बनाते हैं तो उस समय ध्यान ये रखिएगा कि ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आप उसका जरूर उपयोग करें। उसी पासवर्ड को दोबारा डालें, कैप्चा कोड को डालें, एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करें। कैप्चा कोड ना समझ में आए यहाँ से आप इसको रिलोड भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपका मोबाइल वेरीफाई होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो अभी आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा, जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट बताना है कि आप किस राज्य के निवासी है। बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। आपका जो भी आधार नंबर है आप आधार नंबर फिल करेंगे। जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है अल्टरनेट नंबर, वो नंबर देंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो साल होगा उससे चयन करेंगे, जो महीना होगा उससे आप चयन करेंगे और जो डेट होगा उससे आपको यहाँ पर चयन करना है। बाकी नीचे आएंगे, आपका जो भी नाम होगा, जैसे फर्स्ट नेम तो इस बॉक्स में, मिडिल इस बॉक्स में, लास्ट नेम इस बॉक्स में। अगर आप इस प्रकार के कैंडिडेट है, जैसे एनसीसी कैंडिडेट है या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ए या स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट बी है तो आप टी करें, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो भी उनके अभिभावक का नाम होगा गार्जियन के नाम में, आप यहाँ पर पेरेंट नेम में देंगे। गार्जियन के नाम में किसी और का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। आप अपना जेंडर बताएंगे, आप पुरुष है या महिला है। बाकी यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 पूछी गई है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कोई ऐसा निशान जो कटा का हो, जला का हो, वैसा निशान होगा, उसके बारे में बताएंगे। नहीं है, मानिए एक ही निशान तो एक लिखे और दूसरे वाला में आप नो मार्क लिख सकते हैं। बाकी आपकी शादी हो चुकी है तो बताएंगे मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी फोटो होगा उससे अपलोड करना है। ध्यान ये रखना है कि फोटो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। JPG या PNG फॉर्मेट में ये मांगा गया है। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर आपको देना है, ये भी 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी डोमेसियल सर्टिफिकेट होगा, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र, उसे 300 KB में अपलोड करना है। इस फॉर्मेट में ही आपको देना है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड करेंगे। फिर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे एडिशनल जानकारी पूछी जा रही है कि 10th जो है आप पास हो चुके हैं तो कंप्लीट चुने। अगर आप
अभी परसुइंग है, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को बताएंगे। यदि आप 12वीं भी कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कि हाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं, या आप सिर्फ 10वीं पास है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। अब देखिए जो 12वीं भी पास कर लिया तो है, तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट करेगा तो उनको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए लास्ट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर 12वीं है तो आप यहाँ पर कंप्लीट जरूर लिखिएगा। अगर आपने 2 साल वाला ITI कोर्स अगर किया है, वो पास कर चुके हैं, तो आप बताएंगे नहीं किए हैं, आप नो कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया है, क्वालिफाई किया है, तो SNO में इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप SSR पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर एस करें, नहीं है तो आप नो करें। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। और वही कोई मान लीजिए सिर्फ 10वीं पास होगा तो यहाँ पर जैसे ही वो नॉट अप्लीकेबल चुनेगा तो उससे जो है यहाँ पर SSR पोस्ट का जो है अप्लाई का लिंक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। उससे सिर्फ जो है MR पोस्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है कि MR के लिए अप्लाई करना है, तो आप एस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पर ब्रांच जो है इसका प्रेफरेंस देना है कि आप किसको रखना चाहते हैं, 1 में, 2 में किसको रखना चाहते हैं, 3 में किसको रखना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जानकारी चुनेंगे। यदि आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर बताएंगे SNO में। उसके बाद NCC अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो SNO में जानकारी देना है, एस करेंगे। तो फिर पूछा जाएगा कि किस प्रकार का है। यदि आप स्विमिंग जानते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ का कुछ गाइडलाइन है जिसको आपको अवश्य फॉलो करना है। जो फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे वो आपका तो सबसे पहले रिसेंट का होना ज़रूरी है। और फोटो जो है आपको जब क्लिक करवाते हैं तो फोटो पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक स्लेट होता है, आप स्लेट ऐसे पकड़ कर रखेंगे जिस स्लेट पर आपका जो नाम है और फोटो जिस डेट को भी आपने क्लिक कराया है वो डेट भी नीचे में मेंशन होना जरूरी है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है कि कैंडिडेट को एक जो स्लेट है वो पकड़ना है, जो ब्लैक स्लेट होता है उससे, जो कि उनके चेस्ट के सामने होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर भी समझाया। और इस पर देखिए बताया भी गया है कि आपको जो लिखना है, जो वाइट चौक होते हैं जो स्लेट पर लिखा जाता है वाइट चौक से, उससे आपको कैपिटल लेटर में आपको ये जो नाम है वो आपको लिखना है। बाकी किस डेट को आपने फ़ोटो क्लिक करवाया वो डेट भी लिखा होना ज़रूरी है। इसी प्रकार का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। नॉर्मली कोई फ़ोटो आप नहीं दीजिएगा, अन्यथा बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी लाइव फ़ोटो भी आपका कैप्चर होता है, तो लाइव फ़ोटो के बारे में भी बताया है कि अच्छी क्वालिटी के आपके जो है वेबकैम होना ज़रूरी है। इसके माध्यम से ही आप फ़ोटो को क्लिक करेंगे और उस फोटो में आपकी पूरी फेस उस जो है अच्छे से दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे लाइव फ़ोटो आपके सामने आता है। आप थोड़ा सा ये है कि अच्छे से इस प्रकार देखिएगा कैमरे के लेंस पे, और यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू कैप्चर फोटो 1, इस पर क्लिक करेंगे तो एक फ़ोटो आपका कैप्चर होता है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अच्छे ढंगों से फ़ोटो नहीं ले पा रहा हूँ। आप जो है बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो लेंगे। फिर इसी अनुसार जो है आपको दूसरा फ़ोटो क्लिक करना है। फिर इसी अनुसार आपको तीसरा फ़ोटो क्लिक करना है। फिर आपको इसी प्रकार चौथा फ़ोटो क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपको जो है लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट एंड सेव का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें कम्युनिकेशन डिटेल देनी है, जिसमें आपको बताना है एड्रेस 1 में आपका जो भी विलेज होगा आप अपना विलेज बता सकते हैं। एड्रेस 2 में अपना पोस्ट ऑफिस बताएंगे, या आपका एड्रेस जिस भी अकॉर्डिंग है आप बता सकते हैं। आपका जो भी स्टेट होगा बताएंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी जानकारी देनी है, जो भी ब्लॉक होगा वो बताएंगे। उसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो बताएंगे और पिन कोड आप डालेंगे। किसी का करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट दोनों सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें 10th की क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है कि 10वीं जो आपने पढ़ा है उसमें आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, तो इंग्लिश का कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं वो जानकारी देंगे। इसके अलावा जो लैंग्वेज का एग्जाम होता है, बहुत सारे
स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी अगर आपका हुआ है तो उसमें 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें आपको कितने मिले वो बताएंगे। सोशल साइंस में कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे। साइंस में कितने का एग्जाम हुआ था, कितने मिले हैं वो जानकारी देंगे। इसी अनुसार मैथ में बताएंगे कि कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें कितने मिले, इस प्रकार जानकारी देंगे जितना का भी हुआ होगा। अगर आपका फिजिकल एजुकेशन हुआ होगा तो उसकी जानकारी देनी है, एनी अदर सब्जेक्ट है तो उसकी जानकारी आप देंगे। तो इस प्रकार आप अपनी जानकारी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे, जो भी आपके 10th के मार्कशीट होगा, मार्कशीट पर ही एक आपको जो है मार्कशीट नंबर या सीरियल नंबर मेंशन होगा ऊपर में, वो नंबर आपको यहाँ पर देनी है। साथ ही साथ किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद नीचे आना है, बताएंगे कि जो भी आपने 10वीं पास किया है वो इंस्टीट्यूट या स्कूल जो है कहाँ लोकेट है, किस स्टेट में, उसकी जानकारी देनी है। उसके अलावा आपको बताना है कि किस स्टेट द्वारा कंडक्ट कराए गए थे आपकी 10th की एग्ज़ाम, वो बताएंगे। इसके अलावा जो भी आपका स्कूल का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम होगा बताएंगे। और 10th का मार्कशीट जो है PDF फॉर्मेट में 300 KB के अंदर में अपलोड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 12th की डिटेल पूछी जा रही है। अगर आपने 12th डाला होगा तो ये जानकारी आप दे सकते हैं, अगर आपने नहीं डाला है तो इसे छोड़ सकते हैं। अगर आपने दिया होगा और यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग जैसे आपने 12वीं में जो भी पढ़ा होगा, जैसे इंग्लिश पढ़ा होगा, इंग्लिश कितना का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे। लैंग्वेज वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो कितना का हुआ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है सभी सब्जेक्ट को यहाँ से ऐड करेंगे। मार्कशीट का नंबर देंगे, किस स्टेट में जो है आपके स्कूल लोकेट है वो स्टेट बताएंगे। साथ ही साथ आप बताएंगे कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था किस स्टेट से दिया था, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा बताएंगे। इसके अलावा जो 12वीं किस बोर्ड से किया है उसका नाम बताएंगे। और 12वीं की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। यहाँ से सेव 12th मार्कशीट डिटेल वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी का चॉइस देना है। तो एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हो उस स्टेट को चुनेंगे। उस स्टेट में जहाँ भी सेंटर बनाए गए होंगे उसका नाम मिलता है, उससे आपको चयन करना है। इस प्रकार 3 जो प्रेफरेंस है आपको यहाँ से देना है। फिर सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका पेमेंट खुलकर आता है कि आपने जो है दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो MR के लिए 550 है, 18% GST है, तो कुल मिलाकर 649 रुपया लग रहा है। और SSR के लिए जो अप्लाई किया है उसका भी इतना लग रहा है, कुल मिलाकर 1298 रुपये का पेमेंट है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, आप SBI EPay के माध्यम से या बिल डेस्क को भी आप चुन सकते हैं और आप पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं, उससे आप चयन कर यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेक पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। QR कोड आएगा, कोई भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी, एडमिट कार्ड हो या आगे कोई भी अपडेट होगा, उसकी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य जुड़े ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।